तो यहाँ पर एज़बिल क्या कर रही है कि वो जो है गुमराह कर रही है ऐसे लोगों को नबीहा बनकर। और खुदा यीशु मसीह ने, आपको पता है, हमें पहले ही वार्निंग दी थी कि आखिरी के दिनों में जो है झूठे नबी और निकल आएंगे, तो उन पर हमें जो है ना भरोसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये औरत भी जो है ये अपने आप को नबीहा शो कर रही है उनके आगे, और उनको गुमराह कर रही है। अगर परगमन की कलीसिया से हम इसे रिलेट करें तो ये काम वहाँ पर भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है कि ये चीज़ जो है बुतों की कुर्बानियाँ और हरामकारी, ये चीज़ एज अ नबीहा के तौर पर जो है वो पेश कर रही है। मतलब ये कि लोगों को अच्छी बनकर वो गुमराह कर रही है। मे बी ये चीज़ जो है खुदा ने जो है चर्च में देखी हो, क्योंकि यहाँ पे जो नबीहा का वर्ड यूज़ हुआ है तो ये मे बी अब पब्लिक फिगर हो। तवातीरा की उस टाइम पर अगर हम देखें तो बाइबल में तवातीरा का एक और जगह जिक्र है। लिडिया नाम से एक खातून थी जो कि पौलुस रसूल के पास आई थी और उसने जो है मसीहत को कबूल किया। ये वो पहली औरत थी जिसने, यूरोप में पहली वो लेडी थी जिसने मसीहत को कबूल किया। सनतकारी जो है उसमें जो है ये बहुत मशहूर थी। जो है पर्पल कलर का जो डाई होता है वो उस टाइम पर बहुत फेमस था और महंगा था, और वो इस चीज़ में कारोबार करती थी। तो कारोबारी लिहाज से ये जगह जो है ये बहुत फेमस थी। और लिडिया जो थी थवातीरा की जगह से ताल्लुक़ रखती थी, और इसका जिक्र हमें रसूलों के अमाल में मिलता है। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। और अब अगर हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है ना, ये जो औरत जेज़बेल है, इसको जो है इसको भी मोहलत दिया। अब यहाँ देखें कि खुदावंद यीशु मसीह इतनी गुनहगार औरत है, इसको भी जो है मौका दे रहा है। यहाँ पे लिखा है कि मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा नहीं करना चाहती। मतलब ये कि आप ये देखें कितनी ख़राब औरत है कि ये जो है ज़नाकारियों में, हरामकारियों में और बुतों की कुर्बानियों में पड़ी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसको भी मौका दे रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये नहीं सुधर रही है। तो आगे खुदावंद यीशु मसीह बताता है कि मैं इसको बिस्तर पर डालूंगा जो इसके साथ ज़ना करते हैं। अगर उसके से कामों से तौबा ना करे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह की डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि इसके आगे आग के शोला की मानिंद है। आग के शोला की मानिंद जो है वही है खुदावंद यीशु मसीह, जो हमें हमारे गुर्दों और दिलों का जांचने वाला है। ये जो औरत है जेज़बेल, ये शो ऑफ तो कर रही है कि नबी है, लेकिन इसके अंदर से काम जो है वो गंदे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है। वो हमें बाहरी तौर से भी देखता है, अंदरूनी तौर से भी देखता है। और उसके जो खालिस पीतल की मानिंद है पाँव, वो जजमेंट को शो करते हैं कि ही इज़ द प्योर गॉड। वही है जो जजमेंट करने वाला खुदावंद है, वही है जो हमें हमारे गुनाहों के मुआफिक बदला देने वाला खुदावंद है। तो वो जो है बदला देगा, और वो कैसे बदला देगा यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ़ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ न डालूंगा। जो लोग हैं जो उस तालीम को नहीं मानते हैं, थवातीरा की जो जैसे जेज़बेल है उसकी तालीम को नहीं मानते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उन पर और बोझ नहीं डालूंगा। खुदावंद यीशु मसीह उनको आगे कह रहा है कि अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। और आगे लिखा है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनको जो इस जेज़बेल की बातों में नहीं आए हैं और अपनी खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करने वाले हैं, वो उनको कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है उसको आखिर तक थामे रहो। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनको आगे वादा क्या कर रहा है कि वो कौमों पर इख्तियार देगा कि वो जो है उन पर हुकूमत करे, और उन्हें सुबह का सितारा भी देगा जिसके कान वो सुने करो कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम थवातीरा की कलीसिया से क्या सीखते हैं? अगर हम परगमन की कलीसिया को देखें तो वहाँ पर ये चीज़ें एज अ कल्चर जो थे लोग अडॉप्ट कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि स्मरना में परसिक्यूशन थी, आगे जाके परसिक्यूशन जब कम हुई तो फिर लोग जो क्रिश्चियंस नहीं भी थे, जो नाम के क्रिश्चियन हुए थे, वो इन चीज़ों को लेकर चल रहे थे, और ये चीज़ें जो थी एज अ कल्चर उनमें जो थी प्रमोट हो रही थी एज बुतों की कुर्बानी और हरामकारियाँ। लेकिन थवातीरा की कलीसिया में क्या है कि ये चीज़ें जो है नबीहा के तौर पर जो है वो लोगों को जो है गुमराह कर रही है। मीन्स कि वो शो ऑफ कर रही है कि वो एक नबीहा है। मीन क्या पता ये चर्च में ये चीज़ें हो रही हों, क्या पता ये मजहबी तौर पर जो है कल्चर के साथ साथ ये मजहबी तौर पर भी जो है हरामकारी और बुतों की कुर्बानी जो है लेकर चल रहे हों। तो खुदा को जो है ना ऐसी चीज़ों से बहुत नफरत है, जो अपने आप को जो है ना शो ऑफ करते हैं कि वो बाहर से बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से उनके काम बुरे होते हैं। अगर हम देखें, जब फ़की फरीसियों की एक एग्जांपल ले लें कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कितना सख्त कलाम किया कि ये
उन कब्रों की मानिंद है जो बाहर से तो सफ़ेद है लेकिन अंदर जो है इनके कितनी नजासत है। तो इसी तरह जो है खुदावंद यीशु मसीह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम बाहरी तौर पर जो है अच्छे लगें लेकिन अंदरूनी तौर पर हम बुरे हों। थवातीरा की कलीसिया को लिखा 95 AD के तकरीबन। लेकिन ये अगर हम सारे चर्चेस पर गौर करें तो हम इसमें कुछ ना कुछ अपने लिए भी जो है सबक हासिल करते हैं। और अगर हम किसी ना किसी ऐसी चीज़ में मुलविस हैं जो कि गैर मज़हबी हैं, हमारे मज़हब की नहीं है, और हम उनके मज़हब की चीज़ों को अपने ही मज़हब में फ़रोग़ दे रहे हैं और उनके मज़हब की चीज़ों को जो है ना साथ लेके चल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं परगमन की कलीसिया की तरह और थवातीरा की कलीसिया की तरह, अगर हम अपने आप को करप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों से, तो इस चीज़ से खुदावंद का नफ़रत है। और हमारे दिलों गुर्दों का जांचने वाला खुदा है, वो हमें देखता है कि हमारे काम कैसे हैं। तो हमें आज इस कलीसिया से सीखने की ज़रूरत है कि हमें तौबा करनी है, और अगर हम ऐसी किसी चीज़ में मुलविस भी हैं तो हमें जो है ना उससे तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की तरफ चलना है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।